अष्टादश परिच्छेद। महाराणा की मृत्यु। प्रताप की साधना को सफलता तो मिली, परंतु उन्हें संतोष न हुआ। उनके प्राणों का प्यारा, पूर्व पुरुषों की अर्जित कीर्ति का गौरव स्थल, राजपूतों के इतिहास का प्रधान केंद्र, राजस्थान के मुकुट का शिरोमणि चित्तौड़गढ़ मुसलमानों के अधिकार में रह गया। महाराणा इसे न ले सके। ये चिंता उनके हृदय को प्रतिदिन जर्जर कर रही थी। उनके शरीर में घुन लग गया। पहले ही वे तपस्या के भार से अक्रांत हो रहे थे। शरीर में पहले जैसा बल न रहा था। अवस्था भी अब ढलने पर आ गई थी। इस पर विजय भी अधूरी रही। महाराणा का शरीर क्रमशः टूटता गया। चित्तौड़ के विशाल स्तंभों को पास ही की पहाड़ी पर से देखकर महाराणों का हृदय विदीर्ण हो जाता था। ये कितने गौरव के स्तंभ आज यवनों के अधिकार में उच्च होकर मानो लज्जा से अवनत हो रहे हैं। आंसू बहाते हुए मेरी ओर एक दृष्टि से देख रहे हैं। कितनी कठोरता, कितनी तपस्या, कितनी वीरता, कितना प्रांजल सतीत्व इस रजारभा भूमि ने प्रकट किया है। और मैं इसकी तुलना में कितना दुर्बल मनुष्य अधिकार लेकर पैदा हुआ कि इसका उद्धार भी न कर सका। प्रताप की आंखों से अविराम आंसुओं की धारा बह चलती थी। वे एक दृष्टि से उन आकाशचुंबी मूंग तुल्य गुंबजों को देखते ही रहते, परंतु इसका कोई उपाय न था। यहां अकबर की सेना पूर्ण शक्ति से मुसलमानी बादशाही झंडा गाड़े हुए थी। स्पर्धा के लिए अकबर ने इसे अपना प्रधान केंद्र समझ लिया था। इसकी रक्षा राजपूतों से तिगुनी सेना मुस्तैदी के साथ कर रही थी। कई मुसलमान सेनापति थे। महाराणा प्रताप उच्चकोटि के भावुक पुरुष थे, उतने ही कोमल भी थे। चित्तौड़ पर अधिकार न कर सकने के कारण उनके कोमल हृदय को जो चोट लगी थी, वो फिर अच्छी नहीं हुई। दवाएं अनेक प्रकार की गई, परंतु रोग असाध्य होता गया। उन्हें विशेष कोई रोग तो था नहीं जो दसे अच्छा हो जाता। उनकी आत्मा में चिंता और खिन्नता का जो रोग था, उसकी दवा वैद्या की पहुंच के बाहर की बात थी। न चित्तौड़ का उद्धार हो सका, न महाराणा अच्छे हुए। उन्हें क्रमशः क्षीण होते हुए देखकर सामंत सरदार गण भी चिंतित होने लगे। महाराणा का जीवन भी अब संशयात्मक जान पड़ने लगा। उन्होंने शैया की शरण ली। अब उठने की शक्ति भी उनमें न रह गई। एक रोजा सख्या के बाद प्रदीप के प्रकाश में महाराणा ने अपने चारों ओर बैठे सामंत सरदारों से कहा, अब हमारे जीवन की आशा तुम लोग छोड़ दो। परंतु अंतिम समय में कहते हुए दुख होता है, नेवाड़ के उद्धार के कार्य में अब शिथिलता आ जाएगी। अमर सिंह विलासी है, वो कठोरता का ग्रहण न कर सकेगा। हाय, चित्तौड़ की दशा में कोई परिवर्तन न हुआ। हमारे वीरों, हमें विश्वास दिलाओ, सत्य कहो, स्वदेश की रक्षा में तुम लोग पीछे न हटोगे। स्वतंत्रता की पूजा में कोई त्रुटि न हो पाएगी। व्रत के पालन में किसी प्रकार का उल्लंघन न होगा। महाराणा त्रिशार्थ नेत्रों से अपने सामंत सरदारों की ओर देखने लगे। सरदार चंदावत ने दूसरे सरदारों के मुखिया की हैसियत से ओजस्वी शब्दों में शांत स्वर से कहा, महाराणा, क्या आप हम लोगों को अथाह सागर में छोड़कर चले ही जाएंगे? आपके बिना हमारी शक्ति कौन सी ऐसी है जो मुगलों का सामना कर सके? परंतु हम आपसे अपने आदर्श गुरु से मिथ्या नहीं कहेंगे। आप विश्वास कीजिए, हमारे रहते हुए स्वतंत्रता की उपासना आपकी ऐसी ही होती रहेगी। आप निश्चिंत होजिए। महाराणा की आज्ञा का उल्लंघन करे ऐसी शक्ति मेवाड़ के किसी मनुष्य में नहीं है। क्रमानुसार महाराणा के व्रत का उपासन होता रहेगा। सरदार चंदावत, तुम नहीं समझे, धीमे स्वर से महाराणा ने कहा। अमर सिंह बैठे हुए पैर दबा रहे थे। अमर सिंह विलासी है, वो कुटियों का रहना पसंद न करेगा। तुम देखोगे, उदयपुर में हमारे बाद बड़े बड़े महल खड़े होंगे। हम इस समय जिन कुटियों में पड़े हैं, अमर सिंह को इस तरह की कुटियों में न देखोगे। इतना कहकर भारत का वह चमकता हुआ सितारा मुस्कुराया। ये दीपक के गुल होने के वक्त का प्रकाश था। सब सरदार खड़े हो गए। महाराणा के मुख से अस्फुट ध्वनि सुनाई दी। लोग शंकित भाव से एक दूसरे को देखने लगे। वो माघ सुदी 11 संवत 1653 का दिन था। धीरे धीरे हिंदुओं के मुकुट मणि प्रताप नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्गधाम को प्रयाण कर गए। मुसलमान, हिंदू आदि सब वर्ण और सब संप्रदाय के लोग जिसकी प्रशंसा करें, ऐसे प्रताप ही एक आदर्श पुरुष थे। शत्रुओं को भी जिनकी मृत्यु से दुख हुआ,